एक लाला थे दमड़ी दास। जिस तरह अपने किसी गुण या दुर्गुण के कारण कोई आदमी मशहूर हो जाता है, उसी तरह ये लाला भी अपनी कंजूसी के कारण आसपास के इलाकों में मशहूर थे। कहा जाता है कि अब तक कोई भी ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो लाला की गांठ से फूटी कौड़ी भी निकाल ले। लेकिन लाला को एक दिन एक मामूली से पंडित ने लूट लिया। किस तरह लूटा, यह एक मज़ेदार कहानी है, तो आइए जानते हैं। एक दिन लाला दमड़ी दास नदी में स्नान करने के लिए गए और ऐसे गए कि लगे डूबने। जब वे काफ़ी हाथ पांव मार चुके और फिर भी किनारे से काफ़ी दूर रहे तो मजबूर होकर उन्होंने भगवान को याद किया और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अगर तू मुझे किनारे पहुंचा दे तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। लाला के मुख से ये शब्द निकले ही थे कि एक लहर आई और लाला को किनारे की ओर कुछ दूर धकेल गई। किनारा अब भी काफ़ी दूर था, यानी डूबने का 100% चांस था। फिर भी लाला कुछ संतुष्ट हुए और भगवान को फिर स्मरण करके कहा, हे भगवान, किनारे पे लगा दे, मुझे 25 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। फिर एक लहर आई और लाला किनारे के कुछ और करीब आ गए। फिर भी डूब सकते थे, इसलिए उन्होंने फिर एक बार भगवान को याद किया और बोले, किनारे पहुंच गया तो 10 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। इस तरह कई बार उन्होंने मनौतियाँ की और एक के बाद एक लहर उन्हें किनारे की ओर ढकेलती गई। अंत में जब लाला किनारे पहुंच गए तो 50 ब्राह्मणों को भोज कराने का भगवान से किया हुआ उनका वादा एक ब्राह्मण तक पहुंच गया था। और जब वे घर पहुंचे तो उन्हें यह सोच सोचकर पछतावा होने लगा कि खामखा एक ब्राह्मण को भी भोज क्यों कराएं। ब्राह्मणों का पेट तो यूं ही इतना बड़ा होता है कि एक ब्राह्मण 10 आदमियों का भोजन अकेले ही चट कर जाता है। बहुत सोच विचार के बाद लाला जी ने फैसला किया, अब चूंकि उन्होंने भगवान से वादा कर लिया है तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा। मगर 4 फुलकों और सब्जी से ज़्यादा ब्राह्मण देवता की थाली में कुछ भी न आने देंगे। भोज के लिए लाला ने अपने गांव के ही एक ब्राह्मण पंडित घसीटा राम को चुना, इसलिए कि घसीटा राम का पेट दूसरे ब्राह्मणों के मुकाबले में शायद कुछ छोटा था। एक चालाकी लाला ने यह भी की कि भोज के दिन पत्नी को आदेश देकर स्वयं शहर चले गए और सख्ती से कहते गए कि खबरदार, पंडित को 4 फुलके से ज़्यादा एक टुकड़ा भी नहीं देना। ठीक समय पर ब्राह्मण महाशय अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए आए। पंडित घसीटा राम को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि लाला दमड़ी दास ने उन्हें भोज पर बुलाया है। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाएंगे। इसलिए ललाएं जब उनके सामने लाला के आदेशानुसार 4 फुलके और थोड़ी सी सब्जी लाई तो बेचारे सकपका गए। फिर मुंह बनाकर बोले, ललाइन, यह भोजन किसी चिड़िया के लिए लाई हो या मेरे लिए? आप ही के लिए महाराज, ललाइन झेप कर बोली। मगर क्या करूं, लाला जी ने इससे अधिक कुछ देने के लिए मना किया है। पंडित घसीटा राम भी अव्वल नंबर के चालाक थे। तुरंत हंसकर बोले, ललाइन, तुम भी बहुत भोली हो। लाला जी ने 4 फुलके देने का हुक्म दिया था तो इसका मतलब यह थोड़े ही था कि सचमुच 4 फुलके से ही टरका दो। अरे, उनका मतलब तो यह था कि पेट भर के भोजन कराना, मगर इतना मत करा देना कि बदहजमी हो जाए। जाओ, कायदे का पकवान बना कर लाओ। और यह भी मत भूलो कि ब्राह्मण को जितना दोगी उतना ही पुण्य पाओगी। दरअसल लाला दमड़ी दास जितने घाघ थे, ललाइन उतनी ही भोली थी। पंडित जी की बातों के चक्कर में आ गई और वही किया जो ब्राह्मण देवता कहते गए। बढ़िया बढ़िया पकवान जितना खा सके खाया, साथ में ढेर सारा बांध लिया। यही नहीं, ललाइन को पाप पुण्य की ऐसी उल्टी सीधी पढ़ाई की। 100 का एक नोट भी ललाइन ने उनके हवाले कर दिया। और फिर ब्राह्मण देवता ललाइन को खूब सारा आशीर्वाद देने के बाद मूंछों पर ताव देते हुए जैसे ही वहां से खिसके, लाला दमड़ी दास शहर से वापस आ गए। वे सोच रहे थे कि पंडित अब तक रूखा सूखा खाकर जल भुनकर चला गया होगा। यही सोचकर उन्हें हंसी भी आ रही थी। मगर ललाइन ने जब उन्हें असली कहानी सुनाई और यह भी बताया कि ब्राह्मण देवता भोजन के अलावा 100 का एक नोट भी अपने साथ बांध ले गए, तो लाला ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया।
अरे तूने मेरी जन्म भर की कमाई गंवा दी। वे चीख कर बोले। ललायन की तब भी कुछ समझ में न आया कि कहाँ गलती हो गई। वह बेचारी लाला को बौखलाहट भरी नज़रों से देखती रह गई और लाला ताल ठोक कर घर से बाहर निकल आए। इस ब्राह्मण के बच्चे को मजा चखा कर रहूँगा, बड़बड़ाते हुए वे पंडित घसीटाराम के घर की ओर दौड़े। रास्ते में ही उन्होंने दो दो हाथ करने के लिए आस्तीन भी चढ़ा ली। लाला दमड़ीदास घसीटाराम को मजा चखाने उसकी घर की ओर दौड़े। उधर घसीटाराम अपने घर के दरवाजे की ओर से बाहर ही देख रहे थे, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि लाला इतना भारी नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूर वह उनसे निपटने आएगा। इसीलिए जब उन्होंने दूर पर ही लाला जी को हाथ पांव फेंकते अपने घर की ओर बढ़ते देखा तो तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले ही सारी योजना बना रखी थी। खुद तो वे पलंग पर जाकर लेट गए और पत्नी को सारी बात समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। घसीटाराम की पत्नी ने अपने बाल बिखेर लिए और माथा पीट पीट कर रोना चीखना शुरू कर दिया। लाला जी ने यह स्थिति देखी तो घबरा गए। बेचारे अपना ताव भूल गए और बौखलाहट में मुंह खोले हुए उसके करीब आकर बोले, अरे बात क्या है, पंडित जी कहाँ हैं? अरे जालिम, कहकर पंडिताइन ने जोर से अपना सिर पीट लिया। तुमने मुझे कहीं का न रखा। इतना कहकर वह और भी जोर जोर से रोने लगी। लाला जी की कुछ समझ में न आया, क्या सोचकर आए थे वे और क्या देख रहे थे। अरे आखिर मामला क्या है? लाला ने आश्चर्य से पूछा। यह तुम पूछते हो, पुलिस में जाओगे तो सब पता चल जाएगा। तुमने खाने में मेरे पंडित को न जाने क्या मिलाकर खिला दिया। पेट के दर्द से वे मछली की तरह सारे घर में लौट रहे हैं। हाय, अब क्या होगा? अब तो लाला जी को सांप सूंघ गया। लेने के देने पड़ गए। वे समझ गए कि खाने के कारण ही पंडित का यह हाल हुआ होगा। पंडिताइन बार बार पुलिस की रट लगा रही थी। लाला को जब कुछ न सूझा तो पंडिताइन के हाथ में नोटों की एक मोटी सी गड्डी रख दी और गिड़गिड़ा कर बोले, महाराजिन, अब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पुलिस की बात छोड़, जा पंडित को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखा। बड़ी मुश्किल से पंडिताइन ने वे रुपए लिए और लाला जी वहाँ से सीधे मंदिर की ओर भागे। और जिस समय पंडित घसीटाराम अपनी पत्नी के साथ रुपए गिन रहे थे, लाला जी भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, भगवान, किसी तरह पंडित को बचाकर मेरी लाज रख, बदले में मैं 50 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंजूस लाला और चतुर ब्राह्मण की। कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।